आकाश आणि विशाल जितेकर या दोन कॅप्टन्सच्या मध्ये पाहिला तर संघासाठी वैयक्तिक पहिला संदेश आणि नॉन स्ट्राईक एंडला उभा असलेला फलंदाज बारक्या कांबळे. मित्रांनो, बारक्या कांबळे असं कोण व्यक्ती नाही आहे की बारक्या कांबळ्याला ओळखत नाही. अतिशय चांगलं खेळ आपण त्याच्या माध्यमातून पाहतो. अनेक मैदानं त्यांनी गाजवले. पंचांचा इशारा येतोय रमेश सरांचा. मॅच इथे चालू होतोय. वैयक्तिक पहिला आणि सांघिक पहिलं शतक घेऊन येते गोलंदाज सुमित पाटील. पहिला चेंडू, ताकदीचा वापर, अलाउन द कार्पेट. चेंडू जातोय जमिनी लगत, खणखणी येतच. पहिलाच चौकार. पनवेलची ही असोसिएशन जमली सारी मदतीला, साऱ्यांचा हातभार लागलाय हो सुंदर या आयोजनाला. धन्यवाद डीजे. इथे मात्र वैयक्तिक पहिलं आणि सांघिक पहिलं शतक घेऊन आलाय गोलंदाज भंगारवाडा संघाचा आक्रमक ऑलराऊंडर चेतन गोसावी. इथे मात्र पहिल्या चेंडूवर मार बसतोय. अतिशय चांगली फलंदाजीची सुरुवात इथे मात्र करतोय बारक्या कांबळेचा संघ. पुन्हा एकदा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न. इथे मात्र तू तू मै तू चल मै आया. इथं मात्र कॉम्बिनेशन जमलं नाही. इथं मात्र परतावं लागेल. फलंदाज 4 या धावसंख्येवर संदेश परततोय मैदानाच्या बाहेर आणि संधी मिळते डीजे SDC यांना. हिरवी साडी मान SDC यांच्या माध्यमातून आम्हाला पाहायला मिळतंय पहिल्या चेंडूवर मोठा फटका आल्यानंतर इथे मात्र दुसऱ्या चेंडूवर चोरटी धाव घेण्याचा प्रयत्न इथे केला गेला. प्रयत्न असफल ठरला. अतिशय निराश होऊन तंबूच्या आसपाला परतताना बघतोय आपण. फलंदाज संदेश याला तर नवीन फलंदाज वनडाऊनला आलेला फलंदाज. या फलंदाजावर मोठी आशा असेल. संघाचा कर्णधार नॉन स्ट्राईक एंडला उभा असलेला कर्णधार बारक्या कांबळे याचा पाहायचंय. नवीन फलंदाज रामा. चेतन गोसावी थोडंसं दबावाखाली पहिला चेंडू आल्यानंतर मात्र कमबॅक केलं आपल्या गोलंदाजीमध्ये. एक रनआउट स्वरूपाने त्याला देखील एक सफलता मिळते 4 या धावसंख्येवर. अतिशय चांगलं फिल्डिंग आपल्याला रोहित केदारी याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली आहे. पुन्हा एकदा राईट आर्म द ओव्हर द विकेट. चेंडू फेकण्यासाठी सज्ज. 4-5 पावलांचा रनअप. इथे मात्र चुकी करतोय यष्टीरक्षक. इथे चुकीला माफी नाहीये. अक्षय पवारने केलेली मोठी चुकी. इथे धावा मिळतील 1+4. 5 धावा. हा आलाय पंजा. धन्यवाद डीजे. इथे मी नेहमी सांगत असतो मित्रांनो, एक पेन चुकू शकतो मात्र एक पेन्सिल कधीच चुकत नाही आहे. आणि आमच्यासोबत कारण पेन्सिली सोबत असतो तो नेहमी. पाहायचा पुढे चेंडू. याचं वर्णन मी देतोय. चेंडू हवेमध्ये. पाहायचं झेल होतोय का. झेल खाली स्वतः क्षेत्ररक्षण प्रशांत मॅन फ्रॉम चिखले संघाचा एक स्फोटक फलंदाज इथं क्षेत्ररक्षण करत असताना चांगलं क्षेत्ररक्षण करतोय. आणखीन एक मोठा गाव्यात तंबूच्या आसव्याला 0 धावसंख्या काढत रामा परततोय तंबूच्या आसव्याला. रुपेरी वालू सोनेरी डीजे मी म्हणत होतो की एक पेन चुकू शकतो सोमनाथ, पण एक पेन्सिल कधीच चुकत नाही आहे. कारण पेन जर आपण पेनाने लिहिलं तर ते खोडता येत नाही. मात्र पेन्सिलने लिहिलं तर त्याच्या जोडीला खोड रबर असतो. त्याचप्रमाणे आमच्या या पनवेल समालोचक असोसिएशनचा खोड रबरच्या भूमिकेमध्ये संदीप दादा वास्कर आमच्या पाठीशी सदैव उभे असतात. त्यांचं देखील मी या पनवेल प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून सहर्ष धन्यवाद देतोय. त्यांच्या विचारसरणीतून ही स्पर्धा आपण पाहायला मिळते. पनवेल प्रीमियर लीग एक इच्छा होती आणि त्या इच्छेवर पूर्णपणे उतरला आहे संदीप दादा वास्कर. गावागावातील खेड्यापाड्यातील तमाम छोटे मोठे खेळाडू, या खेळाडूंना मंच मिळत नव्हता आणि त्या खेळाडूंना मंच देण्याचं काम इथं मात्र केलं आहे आमचं पनवेल समालोचक असोसिएशनच्या वतीने. ज्याचं स्वप्न होतं संदीप दादा वास्कर आणि ते पूर्ण करताना आपल्याला या मैदानामध्ये आजचं या 7व्या दिवसामध्ये पाहायला मिळतोय. अतिशय चांगली गोलंदाजी चेतन गोसावी याची. पुन्हा एकदा राईट आर्म ओव्हर द विकेट तयार. इथे मात्र खेळण्यासाठी सज्ज. बारक्या कांबळे चुकी करतोय मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्नाने. इथे मात्र स्वतःची विकेट गमावतोय. विकेट क्रमांक 3चं पतन होतंय. बारक्या कांबळे बॅक टू द पॅव्हिलियन.
तुला खांद्यावर घे प्रयत्न सफल झालाय. चेंडू जातो along the carpet, सीमा पार बऱ्याच टप्प्यानंतर चौकार. निश्चितच तर आपण विद्यमान सामना पाहतोय ते म्हणजे जय हनुमान एंटरप्राइजेस बामणडोगरी आणि अथर्व एंटरप्राइजेस घोट या दोन संघादरम्यान. तर या संघाला टी शर्ट्स स्पॉन्सर केल्यात ते म्हणजे अथर्व एंटरप्राइजेस घोट संघाला ते म्हणजे राजेंद्र म्हात्रे फॉर्च्यून इव्हेंट्स या संघाच्या यांच्या माध्यमातून. तर आपण संघ पाहतोय जय हनुमान एंटरप्राइजेस बामणडोगरी संघाला टी शर्ट पुरस्कृत केलं ते म्हणजे ज्ञानेश्वर पाटील नगरसेवक पनवेल महानगरपालिका. या दोन्ही मान्यवरांचं मी हार्दिक स्वागत आणि आभार व्यक्त करतोय. धन्यवाद संतोषदादा मात्रे, संतोषदादा घरत. इथे मात्र येणाऱ्या पाहुण्यांचं आणि ज्यांनी ज्यांनी या आयोजनासाठी आपलं मोलाचं योगदान दिलंय त्यांचं नाव घेणं जरुरी आहे. तर घेऊन चलतोय मित्रांनो मैदानाकडे. 6 चेंडूंचा खेळ संपलाय. 6 चेंडूंचा खेळ संपलाय. 6 चेंडूंनंतर 3 बाद 13 धावफलकावर धावा लागल्यात. मात्र 3 मोठे हादरे अथर्व एंटरप्राइजेस घोट संघाला बसलेत. सचिन टिके साहेब आमच्या समेत जोडले गेलेत. थोडेसे निराश जरूर असतील कारण कर्णधार 0 या धावसंख्येवर तंबूच्या आश्वाला परतलाय. थोडीशी आशा नक्कीच असतं मित्रांनो जेव्हा मैदानामध्ये खेळत असतो. वैयक्तिक पहिलं आणि सांघिक दुसरं शतक घेऊन आलंय गोलंदाज आदित्य म्हस्कर. वैयक्तिक पहिलं सांघिक दुसरं नेव्हे संघाकडून खेळत असताना चांगली भूमिका निभावतो. मात्र इथे मात्र पाहायचं आहे जय हनुमान एंटरप्राइजेस बामणडोगरी संघाकडून खेळत असताना एक डावखुऱ्या हाताचा गोलंदाज. पहिला चेंडू मात्र भिडकावून दिलाय. लॉंगनच्या विजनमध्ये सीमा पार षटकार. इथे मात्र अडचणीत सापडला होता संघ अथर्व एंटरप्राइजेस घोट. मात्र अडचणी मात्र त्रास देण्यासाठी येतात आणि त्या अडचणींचा सामना करण्यासाठी या क्षमतेची जाणीव करण्यासाठी इथे मात्र आग ओकतायत फलंदाज मकरंद आणि शुभम याच्या बॅटमधून हा मोठा फटका पाहायला मिळाला आहे. पहिल्या चेंडूचा सामना करत असताना 6 या धावसंख्येवर खेळतोय. चांगला समाचार घेतलाय आदित्य या गोलंदाजाचा. पुन्हा एकदा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न. चेंडू हवेमध्ये. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक येतोय. अतिशय गच्चाल क्षेत्ररक्षण इथं पाहायला मिळतोय. ऊन देखील त्याच्या मागच्या बाजूला होता. इथे गच्चाल क्षेत्ररक्षण केलं जात आहे. इथे मात्र 2 चोरटी धावा अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट इथं पाहायला मिळतोय. गच्चाल क्षेत्ररक्षण सुयश याच्या माध्यमातून इथे झेल होणं गरजेचं होतं कारण सूर्य टोक्याच्या मागे होता. मात्र झेल जमिनीला धान झाले आणि 2 धावाने धावफलक पुढे सरसावतोय. धावा लागल्या धावफलकावर 3 बाद 21 धावा. अतिशय चांगली फलंदाजी कमबॅक करावा लागेल गोलंदाजाला. पंच आमच्याकडे वळतात. व्हाईट पॉईंट अंपायर आमच्या पनवेल समालोचक असोसिएशनचे सदस्य सँडी पालकर आमच्याकडे वळतात. अवांतर धावसंख्येत 1 ने वाढवते. धावा लागतात धावफलकावर तब्बल 22 धावा. मुख्य पंचांच्या भूमिका रमेश सर असतील, सँडी पालकर. तर आमच्या पनवेल समालोचक असोसिएशन पंच कमिटी पनवेल तालुका अध्यक्ष
दीपक सर आता तिसऱ्या पंचांच्या भूमिकेत आपल्याला समालोचक कक्षामध्ये पाहायला मिळतात. पुढील चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज गोलंदाज हुकशात मारण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र चेंडू शरीराचा वेध घेतोय. पंच देखील एक बाईच दर्शवतात. एक धाव मिळेल एक्स्ट्रा स्वरूपानं. संघाला सांघिक धावसंख्येमध्ये वाढ होते. एक धावेने संघ पुढे सरसावतोय. माझे साथी अतिशय चांगले गुणलेखक अनेक मैदानामध्ये अनेक सामन्यांमध्ये माझ्या समोर जोडले जातात. साथी गुणलेखक सोमनाथ पाटील मॅन फ्रॉम वाजी. पुढील चेंडू लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट टाकत असताना चेंडू हवेमध्ये पुन्हा एकदा व्हायचा आहे. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक पुन्हा एकदा प्रशांत येतोय. अतिशय चांगली झेल या सामन्यात दुसरी झेल टिपतोय आणि संधी मिळते DJ यांना. धन्यवाद DJ. इथे मात्र माफी असावी. या सामन्यातील तिसरं चांगलं झेल टिपलंय प्रशांत या क्षेत्ररक्षण करत असताना. क्षेत्ररक्षण आहे अतिशय चांगलं क्षेत्ररक्षण. चिखल्या या गावातून बिलॉंग करतोय. आमचे चांगले मित्र देखील आहेत. अतिशय चांगलं क्षेत्ररक्षण करतोय. नवीन फलंदाज येतोय मैदानावर. 6व्या क्रमांकाचा फलंदाज मैदानात येतोय. अक्षय गोंधली मैदानामध्ये येतोय. खेवणे संघाकडून खेवणे देखील एक छोटंसं गाव आहे त्या संघाकडून खेळत असताना इथे मात्र अथर्व इंटरप्राइजेस गोट संघाकडून येतोय. तर अजूनही 8 या धावसंख्येवर खेळत असलेला शुभम अजूनही मैदानामध्ये पाहायचं आहे. शुभम याच्यावर पूर्णपणे जिम्मेदारी असेल संघाची. पुन्हा एकदा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न. चेंडूने शरीराचा वेध घेतलाय. डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न जरूर केला होता, मात्र प्रयत्न असफल. सँडी पालकर आमच्याकडे वळतात. एक एक्स्ट्रा धाव मिळेल. आणखीन एक धावाने संघाची धावसंख्या 1 ने वाढतोय. धावा लागल्या धावफलकावर तब्बल 24 धावा धावफलकावर लागल्या गेल्यात. अतिशय चांगली गोलंदाजी इथे पाहायला मिळाली आहे, कारण धावा जरूर खर्च केल्यात सोमनाथ, मात्र मोठे 4 हातवे बसलेत ते अथर्व इंटरप्राइजेस घोट या संघाला. वैयक्तिक पहिलं क्षेत्र गोलंदाजी करत असताना चेतन गोसावी यांनी तब्बल 13 धावा खर्च करत 2 विकेट घेतले होते. तर आतापर्यंत आदित्य याच्या खात्यात 1 विकेटचं पतन झालेलं आहे. पाहायचं आहे या क्षेत्रातील या ओव्हरमधील शेवटचा चेंडू टाकण्यासाठी सध्या असेल. आदित्य गॅप शोधण्याचा प्रयत्न केलाय. पंचांकडून दाद मागतात, मात्र पंचांनी अपील फेटाळलं आहे. चेंडूची लाईन आणि दिशा बरोबर होती. एक आणखीन एक निर्धाव चेंडूची इथे समाप्ती झाली आहे. 2 षटकांचा खेळ संपलाय. धावा लागल्यात 12च्या सव्यासवीने. 24 धावा धावफलकावर लागल्या गेल्यात आणि संधी मिळते आहे आमचे DJ सँडी यांना. पायी पायी माझे करण्यासाठी आपल्याला या समालोचक कक्षामध्ये आमंत्रित समालोचक विघ्नेश मडवी आणि प्रसाद भोये हे 2 आमंत्रित समालोचक अनुभवी समालोचक आम्हाला लाभले गेले. त्यांचं देखील मी पनवेल प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून असोसिएशनच्या वतीनं त्यांचं सहर्ष स्वागत करतोय. तर नक्कीच ओव्यानं दादरपाडा या गावातून बिलॉंग करतात. अतिशय चांगलं गोड आवाज त्यांचं देखील आपण थोड्या वेळात ऐकणार आहोत. तर घेऊन चलतोय मैदानामध्ये मित्रांनो. 2 षटकांचा खेळ संपलाय. 12 चेंडू आणि 12च्या सरासरीने तब्बल 24 धावा धावफलकावर 4 गड्यांच्या मोबदल्यात आतापर्यंत लागल्या गेल्यात. उर्वरित 18 चेंडूंचा खेळ बाकी असेल. कशा प्रकारे गोलंदाजी करेल जय हनुमान इंटरप्राइजेस बामणडोंगरी संघ. वैयक्तिक पहिलं आणि सांघिक 3रं शतक घेऊन आलंय. स्वतः कर्णधार अक्षय पवार गेली 3 महिने जवळजवळ 3 महिने मानघरच्या मैदानावर प्रॅक्टिस करतोय हा गोलंदाज. इथे मात्र पहिला चेंडू फेकलाय. 1 धाव मिळेल. एका पलीकडे काहीच नाही आहे, कारण तेवढंच चांगलं क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळतोय. एका धावेने संघ पुढे सरसावतोय 25 या धावसंख्येवर.
अतिशय चांगलं क्षेत्ररक्षण सोमनाथ पाहतो आपण जय हनुमान इंटरप्राइजेस बामणडोंगरी संघाकडून पाहायला मिळतोय. कारण क्षेत्ररक्षण, कारण क्रिकेट हा एका दुसऱ्याचा खेळ नसतो, तो पूर्ण 11 जे मैदानात उतरतात त्या 11 जणांचं योगदान महत्त्वाचं असतं. त्या योगदानावर, त्या विश्वासावर, संजय ठाकूर यांच्या विश्वासावर ही टीम उतरली आहे. पुढील चेंडू अक्षय पवारचा, अतिशय सुरेख चेंडू, मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न जरूर केला होता अक्षय गोंधली या फलंदाजानं, मात्र असफल ठरलाय. मैदानामध्ये शांतता पसरली आहे कारण मोठे फटके पाहायला मिळत नाही आहे. इथं मात्र चेंडू जातोय, चांगला चेंडू भिडकावून दिलाय, मैदानाचा कार्पेट शॉट, चौकार. पनवेलची ही असोसिएशन जमली सारी मदतीला, साऱ्यांचा हातभार लागलाय हो सुंदर या आयोजनाला. नक्कीच साऱ्यांचा हातभार या आयोजनाला लागलाय. मात्र मी पूर्णपणे श्रेय देईन संदीप दादा वास्कर यांना, कारण त्यांच्या स्वप्नातून ही स्पर्धा साकार झाली. आमचे अध्यक्ष मच्छिंद्र पाटील हे देखील थोड्या वेळात आम्हाला जोडले जातील. अतिशय चांगलं या चौकाराणीची ते मात्र धावफलक पुढे सरसावतोय. धावा लागल्या धावफलकावर 4 बाद 29 धावा धावफलकावर लागल्यात. अक्षय पवार इथे मात्र कमबॅक करावा लागेल. सुंदर चेंडू फिरून मारण्याचा प्रयत्न होता, प्रयत्न असफल सरतोय. आणखीन एक निर्धाव चेंडू, आतापर्यंत तब्बल 4 चेंडू फेकलेत आणि फक्त 5 धावा खर्च केल्यात. स्वतः कर्णधार गोलंदाजी करत असताना अक्षय पवार या गोलंदाजानं. किरण पवार देखील आपण उद्याच्या दिवसामध्ये पाहायचं आहे, कारण पहिल्या दिवसातील सामने राहिले होते. इथे मात्र मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, चेंडू मार्ग क्षेत्ररक्षण येतोय, चांगलं क्षेत्ररक्षण होतंय. 1च धाव मिळेल, एक का पलीकडं काहीच नाही आहे. 1 धावेने धावफलक पुढे सरसावतोय. धावा लागल्या धावफलकावर 30 धावा धावफलकावर, 4 बाद 30. मी म्हणेन सोमनाथ धावसंख्या अतिशय चांगली, एका दुःखानं का होईना धावफलक पुढे सरसावतोय. चांगली धावफलक संख्या धावफलकावर आत्तापर्यंत लागले गेले. मात्र 50 ते 60 धावांचा पल्ला इथे गाठावा लागेल, कारण फलंदाजी करत असताना एक मोठे फलंदाज त्यांच्या देखील समोर येणार आहेत. पुढील चेंडू, मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, पुन्हा एकदा प्रशांत चेंडू मागे पळतोय. या इनिंगमध्ये 4थी चांगली झेल घेतोय. जितकं नाव घ्यावं तेवढंच कमी, तारीफ करू तेवढीच कमी आहे या क्षेत्ररक्षकाने. आणि संधी मिळते DJSDC यांना. युग पुरुषांची महापुरुषांची, युग पुरुषांची महापुरुषांची आहे हो ही नगरी, आहो आहे हो ही नगरी. ये रायगड भूमीवरती अवतरली क्रिकेटची पंढरी, रायगड भूमीवरती अवतरली क्रिकेटची पंढरी. हॅलो अजय, तर निश्चित आमच्या या मंचावरती PPL सीझन 1 साठी आम्हाला मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल AR हॉस्पिटल खारघर यांच्या वतीने सर्व्हिस प्रोव्हाइड केली आहे. जर एखादा खेळाडू इंजर्ड झाला, दुखापत झाली, तर त्याच्यासाठी नर्सेस देखील आहेत जे उपचार करतील. डॉक्टर मृणाली चव्हाण, त्यानंतर मयुरीजी मालुसरे आणि छाया मस्कर या 3 नर्सेस आहेत. AR हॉस्पिटल स्टाफ आपलं स्वागत आहे. आज संपूर्ण दिवस त्यांची साथ इथे मिळेल जेव्हा एखादा खेळाडू इंजर्ड होणार. तर स्वागत आहे आपलं PPL सीझन 1 मध्ये. जाऊया कॉम्बॉक्समध्ये, आपल्यासोबत जोडले जातील आमचे दिलदार व्यक्तिमत्व आणि मेहनत करणारे असे एक जबरदस्त समालोचक, मराठीचा एक गोड बुलंद आवाज, आमचे खजिनदार महेंद्र पाटील सर. नक्की धन्यवाद प्रवीण टेंबे. थोड्याच वेळात त्यांचा देखील आवाज आपण या मैदानावर ऐकणार आहात. हिंदीचं चांगलं समालोचन त्यांच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळेल. 3 षटकांचा खेळ संपलाय. सोमनाथ इथे मात्र मला माहिती देतोय 18 चेंडू आणि तब्बल 30 धावा धावफलकावर लागल्या गेल्या. 10च्या पहिल्या 2 षटकांचा विचार केला तर 12च्या सरासरीने पुढे चालला होता. अथवा इंटरप्राइजेस घोड हा संघ इथे मात्र थोडंसं बॅकफुटला आलं आहे. 10च्या सरासरीने जातोय, मात्र वाईट नाही आहे. 10ची सरासरी देखील आपण या मैदानावर चांगली पाहिले. सकाळचं सत्र आहे, स्कोअर थोडा कमी होतोय. थोड्याच वेळामध्ये आपण देखील पाहुण्यांचं शुभागमन इथे होणार आहे. त्यांचं देखील मी सर्व उपस्थित मान्यवरांचं महेंद्र पाटील सहर्ष स्वागत करतोय. घेऊन चालतो मैदानाकडे. वैयक्तिक पहिलं आणि सांघिक 4थं शतक घेऊन आलंय सतीश म्हात्रे. नक्कीच सतीश म्हात्रे ओवले त्यांच्या माध्यमातून संदीप दादा म्हात्रे यांचं खूप मोठं योगदान असेल.
या आयोजनासाठी अतिशय वेळोवेळी त्यांच्या माध्यमातून आम्हाला खूप मोठी मदत मिळाली आहे. त्यांचं देखील मी या लाईव्हच्या माध्यमातून सहर्ष स्वागत करतोय. हजारोच्या संख्येने आज दर्शक आपल्याला लाईव्हच्या माध्यमातून PTC लाईव्हच्या माध्यमातून पाहायला मिळतील, कारण मोठे सामने इथे पाहायला मिळते. पहिला चेंडू फेकला आहे, विवस अटेम्प्ट केला आहे, सुरेख गोलंदाजी इथे मात्र पाहायला मिळतोय. जे हनुमान इंटरप्राइजेस बामणडोंगरी संघाकडून पहिला चेंडू निर्धाव फेकला गेलाय. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न होता. संतोष याच्या माध्यमातून मात्र असफल ठरलाय. पुन्हा एकदा चेंडू हवेमध्ये पाहायचा आहे कशा प्रकारे चेंडू गॅदर करतोय. पहिल्या टप्प्यानंतर चेंडू गॅदर केल्या क्षेत्ररक्षकाने. इथे मात्र एकच धाव मिळेल, एका पलीकडे काहीच नाही आहे. या एका धावेने संघ पुढे सरसावतोय. 31 धावा आतापर्यंत धाव फलकावर लागल्या गेल्यात. अतिशय चांगलं क्रिकेट इथं पाहायला मिळतोय. चांगलं आयोजन आणि तेवढंच चांगलं नियोजन. माझे साथी समालोचक देखील इथे भरपूर जोडले गेलेत. आजच्या दिवसामधील निनाद कदम असतील, प्रवीण टेंबे असतील, वैभव भोपी असेल, संतोष घरत असतील, असे अनेक समालोचक इथे आपल्याला पाहायला मिळतील. त्याचबरोबर आमंत्रित 2 समालोचक इथे पाहायला मिळतील आजच्या दिवसामधील विघ्नेश मडवी आणि प्रसाद भोईर दादरपाडा. घेऊन चलतो मैदानाकडे सतीश म्हात्रे यांचा पुढील चेंडू. अतिशय चांगला चेंडू खोदून काढण्याचा प्रयत्न केलाय. चेंडू जातोय, पंचांचा इशारा येतोय. एका टप्प्याने चेंडू जाते सीमा पार, वन भाव चौकार. आगरी कोल्याच्या नेहमीच दीपा पाटील साहेबांसमेत बोलत असतो. स्वप्न ती नाही जी झोपल्यावर पडतात, स्वप्न ती असतात जी तुम्हाला झोपू देत नाही आहे. या साऱ्या समाजाचं भलं करण्याचं काम या दीपा पाटील साहेबांनी केलंय. 12.5% मिळवून दिले आणि आम्हाला पनवेल नवी मुंबईच नव्हे तर पूर्ण रायगडला सुखी केलंय. नक्कीच त्यांचं नाव देखील आम्ही घेतोय मानानं, अभिमानानं आणि स्वाभिमानानं. सतीश यांचं पुढील चेंडू खेळण्यासाठी सज्ज. पुन्हा एकदा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न होता, असफल ठरलाय. सँडी पालकर आमच्याकडे. इथे मात्र दिशा भरकटलाय. चौकार आल्यानंतर गोलंदाज आपली दिशा भरकटलाय. सतीश मात्र अजून एक अवांतर चेंडू फेकतोय. या अवांतर धावसंख्येने धावफलक पुढे सरसावतोय. धावा लागतात धावफलकावर. 36 लॉस ऑफ 5 विकेट्स. इथं मात्र खेळत असताना अक्षय आणि संतोष आपले पूर्णपणे जबाबदारी पेलतोय. आपल्या संघासाठी मोठे फटके मारण्याचा प्रयत्न करतायत. आणखीन एक बिग हिट इथे पाहायला मिळतोय. चेंडू जातोय सीमा पार. पनवेल प्रीमियर लीग षटकार. नक्कीच इथे मात्र मोठा फटका पाहायला मिळाले आहे. फलंदाज होते अक्षय गोंधली. खेवणे संघाकडून खेळत असताना चांगली भूमिका निभावतात. इथे मात्र इंटरप्राइजेस घोट संघाकडून खेळत असताना चांगली फलंदाजी करतोय. अतिशय चांगली फलंदाजी इथे मात्र पाहायला. बॅक टू बॅक तिसरा मोठा फटका इथे पाहायला मिळतोय. सँडी पालकर व्हायब्रेट अंपायर षटकार. या खेळाडूंनी रायगड जिल्ह्याचा नाव बघा रोशन केला. या खेळाडूंनी रायगड जिल्ह्याचा नाव बघा रोशन केला. या खेळाडूंनी रायगड जिल्ह्याचा नाव बघा रोशन केला. नक्कीच पनवेलच्या खेळाडूंनी रायगड जिल्ह्याचंच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्र आणि भारताचं देखील नाव रोशन केलं आहे. अतिशय चांगलं संगीत DJ SDC यांच्या माध्यमातून पनवेलचे खेळाडू आपण सोमनाथ पाहतो. महाराष्ट्र लेवलला नाही तर दुबईला जाऊन इंडिया पाकिस्तान समेत देखील खेळताना आपण पाहिलंय. अतिशय चांगली मॅच देखील पाहिली. इथे मात्र चांगला सामना लढतोय. 2 मोठे फटके लगावले गेलेत अक्षय याच्या बॅटमधून. पुन्हा एकदा तिसरा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न जरूर केला होता. इथे मात्र चांगलं कमबॅक केलंय. शेवटचा चेंडू निर्धाव फेकलाय. थोडंसं महागडं ठरलंय. गोलंदाज सतीश म्हात्रे तब्बल 18 धावा खर्च केल्या. थोडंसं महागडं, खूप महाग पडलंय आपल्या संघासाठी. धावा लागल्यात फलकावर तब्बल 48. आणि मी मागच्या षटकामध्ये सोमनाथ म्हटलं होतं की जी 12ची सरासरी राखायची होती अथर्व इंटरप्राइजेस घोट या संघाला, ती सरासरी कायम ठेवण्याचं काम या षटकामध्ये केलं आहे. या 2 फलंदाजाच्या माध्यमातून तब्बल वैयक्तिक धावफलकावर धावसंख्येवर खेळतोय फलंदाज अक्षय गोंधली. 21 या धावसंख्येवर 2
फलंदाज तर दुसरा संतोष त्याची साथ निभावतोय. 21 धावा धावफलकावर त्याच्या वैयक्तिक जोडल्या जातात. अथर्व इंटरप्राइजेस घोट या संघासाठी खेळत असताना 9 चेंडू 21 धावा. जर आपण पाहायला गेलो सोमनाथ, सलामीचे फलंदाज संतोष, विलास म्हणजेच बारक्या रामा आणि मकंद्र सलामीचे 4 मेन फलंदाज बाद झाल्यानंतर इथं मात्र पूर्णपणे धुरा सांभाळतात अक्षय गोंधळी आणि त्याची साथ मात्र इथं देतोय फलंदाज संतोष. सिंगल या धावसंख्येने खेळत असताना, कारण समोरचा फलंदाज मोठे फटके मारत असतो तेव्हा आपण संयम ठेवायचा असतो. इथे मात्र शेवटचं हनमारीचं शतक घेऊन आलंय चेतन गोसावी. वैयक्तिक दुसरा आणि सांघिक शेवटचं शतक कशा प्रकारे खेळून काढेल पाहायचं आहे. त्याच्या समोर फलंदाज असेल संतोष. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न जरूर केला होता, मात्र चेंडूची लाईन आणि दिशा अतिशय सुरेख होती. चांगली लाईन आणि चांगली लय इथे पाहायला मिळालेले गोलंदाज चेतन गोसावी याच्या माध्यमातून पहिल्याच निर्धाव चेंडू फेकला या षटकातील. अतिशय चांगला फिरून मारण्याचा प्रयत्न केलाय, गॅप शोधण्याचा प्रयत्न केलाय, मात्र तेवढंच चांगलं क्षेत्ररक्षण इथं पाहायला मिळतोय. 2 धावा मात्र खोदून काढल्यात. अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट इथं पाहायला मिळाले आहे. नक्कीच 50 धावा धावफलकावर जोरदार टाळ्या वाजवायच्या आहेत मित्रांनो. सांघिक 50 इथे मात्र झाली आहे. ती अथर्व इंटरप्राइजेस घोट या संघाची 50 धावा सकाळच्या सत्रामध्ये लागल्या गेल्या. त्या संघाच्या अजूनही 4 चेंडूंचा खेळ बाकी असेल. बघायचं आहे उर्वरित 4 चेंडूमध्ये कशा प्रकारे धावा खेचून काढेल रामा, संतोष मात्रे आणि अक्षय. इथे मात्र चांगलं चेंडू मारण्याचा प्रयत्न, एकच धाव घेतली आहे. इथे मात्र अक्षय कोणतीही चुकी करत नाहीये, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न करत नाहीये, कारण त्याला माहिती आहे मी मोठे फटके लगावू शकतोय. इथे मात्र 3 चेंडूंचा खेळ संपलाय. 3 चेंडू 3 धावा खर्च केल्यात आतापर्यंत गोलंदाज चेतन गोसावी यांनी 3 चेंडूंचा खेळ करण्यासाठी मात्र त्याच्या समवेत 9 चेंडू आणि 21 धावांची बहारदार खेळी करून आतापर्यंत मैदानामध्ये सलामी करतोय फलंदाज अक्षय गोंधळी. पाहायचं उर्वरित 3 चेंडूंचा सामना कशा प्रकारे करेल त्याचं मी नक्कीच नाव घेईन. वितम भोपी एक स्कोरर मित्र, पनवेल प्रीमियर लीगसाठी अतिशय चांगलं योगदान त्यांच्या माध्यमातून आम्हाला पाहायला मिळेल. इथं मात्र चेंडू टाकल्यानंतर फलंदाज पंचांकडे मागतोय, व्हाईट मागवतो, मात्र चांगली लाईन आणि लेंथ इथं पाडली आहे. ओळख घेतले पंचांनी, त्याला कोणत्याही प्रकारची दाद दिली नाही. आणखीन एक निर्धाव चेंडू चेतन गोसावी या गोलंदाजाचा. पुन्हा एकदा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, चांगले लाईन आणि लेंथ इथं मात्र पकडले आहे. बंगालपाडा संघाकडून खेळत असताना जेवढी चांगली भूमिका निभावतोय तेवढीच चांगली भूमिका जय हनुमान इंटरप्राइजेस बामणडोंगरी संघाकडून खेळत असताना निभावतोय गोलंदाज चेतन गोसावी. पुढील चेंडू या सामन्यातील शेवटचा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होता. अतिशय चांगली गोलंदाजी, फक्त आणि फक्त 4 धावा खर्च केल्या आहेत. 5 षटकांचा खेळ इथे संपल्याचा इशारा पंच आम्हाला करतात. या 5 षटकानंतर धावा लागल्या धावफलकावर तब्बल 52, लॉस ऑफ 5 विकेट. 52 धावा धावफलकावर लागल्या आहेत आणि येणाऱ्या 30 चेंडूंमध्ये 53 धावांचं मापक असं आव्हान ठेवलं आहे. ते जय हनुमान इंटरप्राइजेस बामणडोंगरी संघाकडे 30 चेंडू फेकले आणि तब्बल 5 बाद 52 धावा खर्च केल्यात बामणडोंगरी संघाने. आणि चांगली फलंदाजी पाहायला मिळाली आहे. अथर्व इंटरप्राइजेस घोट या संघाकडून सलामीचे 4 फलंदाज काहीच करू शकले नाही आहे, कारण 4 बाद 4 खेळाडूंनी फक्त आणि फक्त 8 धावा खेचून काढल्या होत्या आपल्या संघासाठी. त्यानंतर संघर्ष केला आहे तो उर्वरित 2 फलंदाजांनी. अतिशय चांगली फलंदाजी ज्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली आहे तो अक्षय गोंधळी. नॉट आऊट 21 या धावसंख्येवर मैदानातून परत आलाय. येणारे 30 चेंडू आणि 53 धावांचं आव्हान कशा प्रकारे पार करतील पाहायचं आहे. घेऊन चलतोय नवीन समालोचक, आमच्या हिंदीचा बुलंद आवाज पनवेल क्रिकेट समालोचक असोसिएशनचे सहखजिनदार प्रवीणजी टेंबे यांच्याकडे. धन्यवाद. उगवला
लव फडके, निनाद कदम, साईराजे, अजय वर्तेकर आणि आमचे पंच दीपक पाटील, सुनील तांडेल, सँडी पालकर आणि प्रीतम भोपेंचं आमचं ॲज अ स्कोरर आणि एक खूप मोठं योगदान त्यांचं देखील इथे राहिले. परंतु या PPL मध्ये आपण पाहू शकाल मंचावर ज्यांचं शुभागमन होत आहे, ज्याने आम्हाला या पनवेल प्रीमियर लीगमध्ये एक स्पोर्ट्स सायकल ज्याने आम्हाला दिली आहे ते सन्माननीय संजय शेठ ठाकूर बामणडोंगरी. एक मोठ्या प्रतियोगितेचे आयोजक आणि खूप मोठी शृंखला गतवर्षी देखील तुम्ही पाहिली. त्यांच्या शृंखलेमध्ये ना भूतो ना भविष्य अशी एसटी त्यांनी बनवून दाखवली टेनिस विश्वाला. आणि तसेच टीम मॅनेजर सुयश कोहली यांचं देखील या ठिकाणी शुभ आगमन. आपल्या मनाच्या अंतकरणापासून आम्ही हार्दिक स्वागत करतो. तसेच व्यासपीठावर आपण पाहू शकाल रसायनी अकलवाडीचे आमचे मित्र विवेक भोईर हे देखील आमच्यासोबत जोडले गेले. सर्वांचंच आम्ही मंच्या अंतकरणापासून हार्दिक स्वागत इथे करतोय. मॅचला जशी उत्तरं द्यायला सुरुवात होईल या ऐकूया हिंदीचा एक चांगला बुलंद आवाज प्रवीण टेंबे यांना. नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, खुशामदीन. आए हुए सभी क्रिकेट प्रेमियों का पनवेल प्रीमियर लीग का सीजन 1 में हार्दिक स्वागत है. खारगर विभाग सेंट्रल ग्राउंड के मैदान पर पनवेल प्रीमियर लीग का आगाज. खारगर विभाग के बारे में हमेशा कहा जाता है खारगर विभाग यानी हिंदू मुसलमान के एकता का प्रतीक. खारगर विभाग हिंदू मुसलमान के एकता की मिसाल दर्शाता है. इसलिए हमेशा कहते हैं हिंदू बनना है तो स्वामी विवेकानंद बनो, मुस्लिम बनना है तो APJ अब्दुल कलाम बनो, लेकिन इतने महान नहीं बन सकते तो सिर्फ एक अच्छे इंसान बनो. तो पनवेल प्रीमियर लीग सीजन 1 आज का दिन 7वां है. 5 दिन में पनवेल प्रीमियर लीग को 15 लाख व्यूज मिले. आज 7वां दिन है और अभी तक सभी व्यूज को जोड़ा जाए तो पनवेल टेनिस क्रिकेट वेबसाइट पर अभी तक 19 लाख व्यूज पनवेल प्रीमियर लीग को कंप्लीट हो चुके हैं. अगर 10 दिन का हम अंदाजा लगाए तो ये टूर्नामेंट 20 लाख प्लस से व्यूज बटोरेगी और नंबर 1 कहलाएगी. पनवेल प्रीमियर लीग जबरदस्त शुरुआत की है. अभी तक 5 टीमें सुपर 8 के लिए क्वालिफाई हो चुकी है. आज एक और नंबर 6 वाली टीम सुपर 8 के लिए क्वालिफाई होगी. पहला मुकाबला जबरदस्त देखा. 24 लाइव आदर्श पनवेल टीम के खिलाफ थी टीम साक्षी एंटरप्राइजेस आकाश तारेकर, जिसमें आकाश तारेकर की टीम को जीत मिली और विशाल जितेकर को पहली हार मिली. यह है आज का दूसरा मुकाबला जहां पे जय हनुमान एंटरप्राइजेस बामणडोंगरी की पहचान है संजय शेठ ठाकुर, जिनकी स्वर्गीय गोपाल शेठ नाइक ट्रॉफी आने वाले दिसंबर एंडिंग को आपको जरूर देखने मिलेगी. उनकी टीम के जो कप्तान है अक्षय पवार यहाँ पर बल्लेबाजी करेंगे. इनका पूरा स्क्वाड है अक्षय पवार कैप्टन, प्रशांत पाटिल, रोहन कडू, आदित्य मस्कर, चेतन गोसावी, सतीश मात्रे, रोहित केदारी, गजानन बोराडे, राहुल गोंदली, सुमित पाटिल, आदित्य मोरे, संजय मात्रे, सुयश कोहली, निखिल कुरुंगले और आदित्य पाटिल. तो ये 15 बल्लेबाज जय हनुमान एंटरप्राइजेस बामणडोंगरी टीम में इस वक्त क्रिकेट खेलेंगे. लक्ष्य होगा इस टीम को 30 गेंद पर 53 रनों का. 30 गेंद पर 53 रन चेस करने के लिए प्रति ओवर हमारे स्कोरर प्रीतम भोपी जानकारी दे रहे हैं कि हर ओवर में रन रेट की आवश्यकता होगी 10.60, यानी हर ओवर में 11 रन अगर बामणडोंगरी टीम बनाती है तो यह मैच जीतना अक्षय पवार टीम के लिए बहुत ही आसान होगा. देखिए आज पहले मुकाबले में आकाश तारेकर बहुत सस्ते में रन आउट हुए और विशाल जितेकर भी सस्ते में रन आउट हुए, और ये दूसरे मुकाबले में बारकिया कामले भी बहुत ही सस्ते में आउट हुए. जो 3 कप्तान थे सस्ते में आउट हुए. अब ये चौथा कप्तान मैदान में है, वो है अक्षय पवार. क्या ये सस्ते में आउट होंगे या बहुत महंगे साबित होंगे? क्या बात है. अक्षय पवार टीम के कैप्टन है. आज अक्षय पवार के एक ओवर में महज 6 रन और 1 विकेट लिया. उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है. जबरदस्त मैच. दोनों टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं. दोनों टीम के लिए एक बात जरूर कहूंगा, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है. डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, क्योंकि लड़ने वालों के कदमों में यह पूरा जहान होता है. गेम ऑन. टैपिंग क्रिकेट. पहली बॉल को आसानी के साथ मिड ऑफ की तरफ धकेला.
क्विक सिंगल 1 रन पूरा किया। पीपीएल सीजन 1 मैच नंबर 2 7वां दिन 10 दिन की यह प्रतियोगिता 28 को ग्रैंड फिनाले पीपीएल का होगा। चैंपियन बनेगी एक टीम, 2 लाख रुपए और क्रिस्टल ट्रॉफी को उठाएगी, क्योंकि पीपीएल की खासियत है क्रिस्टल ट्रॉफी जो बहुत ही महंगी है और इसे उठाना बहुत ही मुश्किल होगा, लड़ना होगा, पसीने बहाने होंगे, तब जाके क्रिस्टल ट्रॉफी मिलेगी। स्वीप शॉट अक्षय पवार की पहचान, जबरदस्त ड्राइव बैकवर्ड स्क्वायर लेग में गेंद सीमा पार, रन मिलेंगे 4। पीपीएल चौका। रायगड ठाण्यात क्रिकेटपटूंची आवड लय दमदारी, रायगड ठाण्यात क्रिकेटपटूंची आवड लय दमदारी. तो देखिए संजय जी ठाकुर इनकी ओर से इनाम, सचिन टीके जितना भी कैच पकड़ते हैं तो उनकी ओर से 500 रुपए हर कैच के लिए सचिन टीके को दिए जाएंगे। ओनर ऑफ जय हनुमान बामनडोंगरी टीम संजय शेठ ठाकुर और द विकेट। बहुत बड़ी गलती, अक्षय पवार को फुल टॉस गेंद डालना यानी आ बैल मुझे मार, बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से दे दनादन, पीपीएल सुपर डुपर सिक्सर। समाज कार्य करी तो दादा, न्यारी हाय त्याची यादा, हाय फेमस वामन डोंगरीचा संजय ठाकूर दादा, हाय फेमस वामन डोंगरीचा संजय ठाकूर दादा. निखिल गोवारी की ये गेंदबाजी, लेकिन दर्शक सवाल पूछ रहे कि बारक्या कामले आपके पास थे, इतने मजबूत गेंदबाज, तो आपने निखिल गोवारी को गेंदबाजी क्यों दी? ये भी सवाल हो रहा है। बारक्या कामले जबरदस्त गेंदबाज है, लेकिन बारक्या टिप्स दे रहे निखिल को कि कहां पर गेंद आपको फेंकनी है। मिस टाइमिंग शॉट, बारक्या ने यहां पे प्लानिंग में फंसाया, ये टिप्स कामयाबी मिली, पहला ब्रेक थ्रू मिला। अक्षय पवार का विकेट, बिग विकेट लॉस, जय हनुमान बामनडोंगरी टीम 11 रनों पर। निखिल गोवारी को पहला विकेट मिला। अक्षय पवार बैक टू डग आउट। कामोटे टीम जब ग्रामीण में खेलते हैं तो पहले ओपनर गेंदबाज कामोटे टीम की ओर से निखिल गोवारी होते हैं। इसी बीच हमारे इस मंच पर सम्मानीय रिवॉल जी मात्रे इनका आगमन हुआ है। लगातार तीसरा दिन, कल उनकी टीम सुपर 8 में पहुंची। केडीएच वागुलीवाड़ा चिंचपाड़ा उस टीम के मैनेजर है। दीपक फर्टिलाइजर में काम करते हैं, काम के साथ कॉमेंट्री भी करते हैं। ये रिवॉल मात्रे की पहचान, और 40+ में क्रिकेट खेलते हैं रिवॉल मात्रे सर। थैंक यू सो मच। पीपीएल सीजन 1 वीआईपी डाइस पर आपका स्वागत। नाउ बैक टू गेम। निखिल तैयार, शॉर्ट बॉल हाफ ट्रैकर को यहां पे फेंक दिया है, कवर पॉइंट के बाहर, गेंद सीमा पार, रन मिलेंगे 4। इस ओवर में आता हुआ दूसरा दे दनादन चौका। स्वराज्यासाठी लढले बिल्कुल कहते हैं कामयाबी हाथों के लकीरों पे नहीं, कामयाबी माथे के पसीने से मिलती है। हमने कहा था एक ओवर में 11 का रन रेट है, लेकिन जय हनुमान बामनडोंगरी टीम ने 5 बॉल पर 15 रन बनाए और ये टीम प्लस पॉइंट में लीड कर रही है। फील्डिंग में परिवर्तन, कवर के खिलाड़ी को मिड ऑफ पर बुलाया और 2 खिलाड़ी है बैकवर्ड स्क्वायर लेग में और डीप लॉग ऑन में। लास्ट बॉल, यॉर्कर गेंद, सही फील्डिंग। कवर का खिलाड़ी मिड ऑफ पर गया था, तभी वहां पर गेंद मिली और अंतिम गेंद पर नंबर आए 0। पहले ओवर का खेल समाप्त, जहां पर 1 विकेट के नुकसान पर जय हनुमान बामनडोंगरी टीम का स्कोर है स्कोर बोर्ड पर 15 रन। या ठिकाणी व्यासपीठावर आपण पाहतोय तलोजी मजकूरची ओळख हरिभक्त पारायण
सामाजिक विकास त्यांच्या माध्यमातून सातत्याने घडला जातो. आमचे बालाराम म्हात्रे बुवा या ठिकाणी आलेले आहेत. आपलं देखील या पनवेल प्रीमियर मध्ये आपलं सहर्ष स्वागत आहे. मोस्ट वेलकम. थँक्यू. जबरदस्त मैच, पहले ओवर का खेल समाप्त, स्कोर बोर्ड पर है 15 रन, टारगेट है 53 रनों का, अब बची है 24 गेंदें. जीतने के लिए आवश्यकता है महज 38 रनों की. 24 गेंदें 38 रन. और बॉलिंग मार्क पर है नंबर 2 पर गेंदबाज शुभम ठाकुर. मुरबी टीम के ये गेंदबाज शुभम ठाकुर. रनों पे अंकुश लगाना है, रनों पे फेविकॉल लगाना है, कारनामा करना है शुभम ठाकुर को. गुड बॉलिंग. ड्राइव हुई गेंद इस वक्त डीप लॉन्ग ऑन पर बाहर क्या कामले वहां पे, एक से ज्यादा कुछ नहीं. जबरदस्त मैच बीच मैदान के अंदर पीपीएल सीजन 1 में दोनों टीम फाइट कर रही है. हर दिन 4 टीमें पीपीएल में खेलेगी. आज जो 4 कप्तान हमने देखे, बारक्या कामले, विशाल जीतेकर, आकाश तारेगर और उनके साथ यंगस्टर अक्षय पवार, चारों कप्तान खतरनाक है, गेम चेंजर है. यानी आज मजा आएगा. आज कभी बाजी उधर तो कभी बाजी उधर, ऐसे मुकाबले आपको देखने मिलेंगे. आज कुछ टीमें हारते हारते जीतेगी और कुछ टीमें जीतते जीतते हारेगी. ये मैच आपको देखने मिल सकती है. समर इन डिलीवरी, ऑफ स्टंप पर गेंद को यॉर्कर रखा था. शुभम ठाकुर ने अपनी पहचान दिखाई. एक अच्छा गेंदबाज बनने के लिए ऑफ कटर, लेग कटर गेंदें फेंकनी जरूरी है. सबमरीन डिलीवरी, यॉर्कर बॉल कब फेंकना है, ये भी गेंदबाज को ज्ञान होना चाहिए. स्वीप करना चाहते थे, फिर से एक बार डॉट गेंद. ये ओवर बहुत ही निर्णायक रहेगी. ये ओवर टर्निंग पॉइंट रहेगी. जितने 0 स्कोरबोर्ड पर प्रीतम भोपी लिखेंगे उतना प्रेशर होगा जय हनुमान बामन डोंगरी टीम पर. 11 रनों का रन रेट था मैच जीतने के लिए. फिलहाल टीम का स्कोर है महज 16, यानी 2 ओवर में 20 के नीचे रोकेगी अगर जय हनुमान बामन डोंगरी टीम को, तो शायद यहाँ पर कमबैक करने का मौका मिलेगा अथर्व एंटरप्राइजेस घोट टीम को. शानदार मैच. शुभम तैयार हो ओवर द विकेट. ओ, एक और 0 लिखा जाएगा. लगातार 3 गेंदे डॉट. गुड कमबैक. पहले ओवर में 15 गए थे, ये कमबैक किया, वापसी की, पलटवार की और शुभम ठाकुर ने अपने आप को प्रूव किया. शानदार गेंदबाजी, लेकिन लगातार 3 गेंदे डॉट खेली है प्रशांत पाटिल. व्हाट अ कैच ऑफ द डे. लेकिन अंपायर का सिग्नल अभी तक नहीं मिला. क्या ये टप्पा गेंद हाथ में आई या फिर फुल टॉस. अंपायर ने तीसरे अंपायर को कॉल किया है कि पीटीसी द्वारा लाइव टेलीकास्ट पे चेक किया जाए कि हां सच में गेंद फुल टॉस हाथ में आई या फिर टप्पा होकर हाथ में आई. जबरदस्त एफर्ट, 100% कमिटमेंट. डीआरएस डिसीजन रिव्यू सिस्टम, थर्ड अंपायर रमेश जी पाटिल घोट और दीपक जी पाटिल पाली चेक कर रहे हैं डीआरएस के द्वारा यूट्यूब पर. लेकिन बहुत सारे दर्शक अब 10 सेकेंड पीछे करके चेक कर रहे हैं यूट्यूब पर. दर्शक भी यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं 10 सेकेंड पीछे रिवाइंड करके कि आखिरकार ये क्या हुआ. अक्षय गोंदली थे फील्डर वहां पे, जिन्होंने 100% कमिटमेंट दिया अथर्व एंटरप्राइजेस घोट के लिए. प्रशांत पाटिल, इनका ये विकेट हो सकता है या फिर नहीं. सस्पेंस है, थ्रिलर है, विकेट की जरूरत है. 53 रन बचाए जा सकते हैं अथर्व एंटरप्राइजेस घोट के द्वारा अगर ये विकेट मिलता है तो, क्योंकि ओपनर है प्रशांत पाटिल. हालांकि एक चौका मारा है प्रशांत ने, लगातार 4 गेंदें डॉट खेली है. थोड़ा सा आउट फॉर्म है उनका इस मैच में, लेकिन आगे जाके फॉर्म दिखा सकते हैं, क्योंकि जब भी कैच छूटी है तब रन बने हैं. रोहित शर्मा ने 265 रन मारे थे, 5 रनों पे उनकी कैच छोड़ी गई थी इंटरनेशनल में. ऐसे कई रिकॉर्ड है जब कैच छूटती है तब रिकॉर्ड टूटते हैं. इट इज अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन. अंपायर सैंडी पालकर के साथ दूसरे अंपायर
तो डीआरएस पे अभी तक 2 मिनट पूरे हो चुके हैं। लगातार 5 लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये क्या हुआ, विकेट मिला या नॉट आउट या आउट, क्या हो सकता है। यस, इट्स अ क्लियर आउट। थर्ड अंपायर सिग्नल, और खिलाड़ी थे वहां पर जिन्होंने कैच पकड़े। कैच ऑफ द डे, अक्षय गोंदली, मैन फ्रॉम खेरने। व्हाट ए कैच, एक्सलेंट वर्क बाय पीटीसी। पीटीसी का स्लो मोशन कैमरा इस चित्र को दर्शाता हुआ। केडी ब्रदर्स, थैंक यू सो मच, जो क्लैरिटी आपने प्रोवाइड की है इस पीटीसी द्वारा पीपीएल के लिए। हाई क्वालिटी पिक्चर पर यूट्यूब पे दर्शक मैच देख रहे हैं और हाई क्वालिटी पिक्चर पर इस स्लो मोशन को देखा गया। शानदार प्रदर्शन पीटीसी द्वारा। और सबसे ज्यादा योगदान में गुड्डू जोशी का भी थैंक्स कहूंगा। गुड्डू जोशी ने यहाँ पे इंटरनेट प्रोवाइड किया संजय जी ठाकुर, और उसका स्पीड है 100 Mbps इंटरनेट, क्योंकि ये सिटी एरिया है और सिटी एरिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट का स्पीड होता है। और उसी 100 Mbps पे हाई क्वालिटी पर पीपीएल आप आपके स्मार्टफोन पर देख सकते हैं। शुभम ठाकुर, व्हाट अ बॉलिंग, 5 बॉल पर 1 रन। जरा तालियां बजाइए शुभम ठाकुर के लिए। यह मुरबी का सितारा चमक गया। मैंने पहले कहा था कामयाबी हाथों के लकीरों पे नहीं, कामयाबी माथे के पसीने पे होती है। और इस खिलाड़ी ने 5 बॉल पर 1 रन देकर 1 विकेट लेकर ये पसीना बहाया। लास्ट बॉल, फुल टॉस गेंद, गुड शॉट, गैप शॉट, कवर पॉइंट के बीच से छोटी सी दरार, उसमें से जड़ दिया 4। पीपीएल चौका। दो ओवर का खेल समाप्त और रन रेट है 10.00 के औसत पर 20 रन स्कोर कार्ड पर। समीकरण खुल चुका है। अगर ये मैच जीतना है जय हनुमान बामन नगरी टीम को, तो बची कुछ 3 ओवर में 33 रनों की आवश्यकता। हमेशा क्रिकेट में कहा जाता है कि अकेले रहने से कभी मत डरो, क्योंकि बाज हमेशा अकेला उड़ता है और कबूतर हमेशा झुंड में उड़ते हैं। इसीलिए बाज की तरह 7वें आसमान पर उड़ो। पीपीएल आपको मौका देता है। बहुत सारे खिलाड़ी कुछ लीग में अनसोल्ड हुए, उन्हें पीपीएल में सोल्ड किया गया। अगर आपको पीपीएल में सोल्ड किया है, किसी ओनर ने खरीदा है, तो आपका परफॉर्मेंस दिखाओ, 100% कमिटमेंट दो, क्योंकि और बड़ी बड़ी लीग आपका इंतजार कर रही है। 3 ओवर 33 की आवश्यकता है। एक कप्तान मैदान छोड़ के बाहर चले गए, डगआउट पर अक्षय पवार। अब दूसरी टीम के कप्तान बारकिया कामले इस कमाल को संभालेंगे। क्या शुभम ठाकुर की तरह बारकिया भी ओवर में कमबैक करेंगे टीम के लिए? बारकिया कामले, ओल्ड इज गोल्ड, जबरदस्त गेंदबाजी। कामोटे गांव का नाम गूगल मैप पे जिसने दिखाया वो है बारकिया कामले। आज बच्चा बच्चा कामोटे गांव को जानता है बारकिया कामले के परफॉर्मेंस के द्वारा। अच्छा क्रिकेट खेलते बारकिया कामले, बल्लेबाजी में निराश किया, लेकिन गेंदबाजी में खुश करना होगा। ओ टैपिंग क्रिकेट, गेंद ड्राइव होकर मिड ऑन से लॉन्ग ऑन की तरफ, वेरी क्लोज, लेकिन अच्छा गैदर किया बारकिया कामले ने। बैकअप बहुत ही बढ़िया था। यहाँ से 2 रन मिले और 2 के साथ जय हनुमान बामन की टीम का टोटल स्कोर है स्कोर कार्ड पर 22 रन। हमने कहा था 3 ओवर में 33 की आवश्यकता है, यानी रन रेट देखिए प्रति ओवर 11 रन। वही रन रेट जो हमने शुरुआती ओवर में कहा था, यानी यहाँ पे बामन डोंगरी टीम बिल्कुल सही रास्ते पे चल रही है। आदित्य मस्कर, मैन फ्रॉम नेरे, लेफ्ट हैंड बैट्समैन। थोड़ी सी गेंद बल्ले पे ब्रश हुई, स्लाइड्स ऑन द बैट। यहाँ पर बाइट्स सिंगल मिलेगा, 1 रन, और ये टीम के अकाउंट में रन ट्रांसफर होंगे। हर गेंद के बाद
फील्डिंग में परिवर्तन किया जा रहा है। लेफ्ट हैंड बैट्समैन राइट हैंड बैट्समैन होने के बाद थोड़ी सी दिक्कतें निर्माण हो रही है भारतीय कामले के लिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड गेंदबाज को जो गेंद फेंकी है वो राइट हैंड गेंदबाज बल्लेबाज को नहीं फेंक सकते, इसलिए गेंदबाजी में और गेंद फेंकने में लगातार भारतीय कामले को परिवर्तन करना पड़ रहा है। सैंडी पालकर भी थोड़ा सा एक्सरसाइज कर रहे हैं अच्छे अंपायरिंग के तौर पर। आज उनका 7वां दिन है, उनके साथ दीपक पाटिल सर भी अपना 7वां दिन पीपीएल को देते हुए। ये दोनों अंपायर की बहुत ही मेहनत है पनवेल प्रीमियर लीग के लिए। गजानन को रोकना मुश्किल बनेगा, फुल टॉस गेंद और गजानन की गाड़ी चली फाइन लेग के बाहर। दीदी स्पोर्ट्स कार को पर स्टैंड में 4 रन। और यहां पर फुल टॉस बॉल के लिए डीआरएस चेक किया जाएगा बल्लेबाज के द्वारा। डगआउट से ध्यान रखिए, आपको कोई भी सिग्नल नहीं देना है, आपके बल्लेबाज सिग्नल देंगे क्योंकि वो भी बड़े लीग में खेलते हैं। तो चलिए, गजानन बोराडे जो बल्लेबाज थे उनको लगा गेंद फुल टॉस कमर के ऊपर है, इसलिए उन्होंने डीआरएस दिया, टीवी अंपायर को कॉल किया है। फिर से एक बार पीटीसी अपने स्मार्ट टेक्नोलॉजी के द्वारा स्लो मोशन में इस दृश्य को चेक करेगी। दोनों टीम ध्यान रखिए, एक डीआरएस आपके पास है, सिर्फ एक डीआरएस, उसके बाद डीआरएस नहीं होगा। और डीआरएस रनआउट के लिए होता है और बिल्कुल दूसरा डीआरएस होता है बीमर गेंद के लिए। फुल टॉस गेंद पहले मैच में आदर्श पनवेल टीम का एक गेंदबाज जिसने दो बीमर गेंदें फेंकी थी और उन्हें बात किया था वो ओवर नहीं कर सकते, तो बिल्कुल संभल के गेंदबाजी करिए। 2 बीमर गेंदें आपको श्रृंखला में वापस गेंदबाजी करने का मौका नहीं देगी। टीवी अंपायर का कॉल है लीगल डिलीवरी, यानी ये गेंद मानी जाएगी चौका, और इसी 4 के साथ टीम का टोटल स्कोर आगे बढ़ेगा 27 रन। तो इसके बाद जय हनुमान बामनों की टीम कोई भी डीआरएस नहीं ले सकती। थैंक यू सो मच। भारतीय कामले ओवर द विकेट। गजानन बोराडे रिवर्स शॉट खेला है और ये गेंद सीमा पार। स्वर्गीय कालराम मादी पाटिल स्टैंड में बिग इट सिक्सर। क्या बात है, गजानन बोराडे ऑन फायर। रिवर्स शॉट, पीपीएल शॉट ऑफ द डे, आज का शॉट ऑफ द डे रिवर्स सिक्सर। ऐसा कहते हैं जीत उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। क्या मैच खेला है, जबरदस्त। भारतीय कामले टीम के कप्तान थे, लेकिन चौका छक्का लगा। टीम का स्कोर है 33 रन। अब 20 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए 13 गेंदों पर। व्हाट अ मैच हो। यहां पे गजानन बोराडे की गाड़ी चली ओवे कैंप गांव में, गेंद सीमा पार, डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से मैग्निफिसेंट पीपीएल सुपर डुपर सिक्सर। गजानन बोराडे ऑन फायर, मैन फ्रॉम कलम्बोली। दूसरे दिन आपने देखा पीपीएल में कलम्बोली के प्रशांत आम्बिरे ऑन फायर बैटिंग कर रहे थे रॉयल कलम्बोली से। प्रशांत आम्बोरे ने रॉयल कलम्बोली को जीत दिलाई 3 और रॉयल कलम्बोली सुपर 8 में पहुंची। एक और कलम्बोली का कोहिनूर हीरा गजानन बोराडे ऑन फायर। अब देखिए स्कोर, टीम का टोटल है 39 रन, टारगेट था 53 का। अब समीकरण बची है 12 गेंदे और मैच जीतने के लिए जय हनुमान बामन डुंगरी टीम को आवश्यकता है 14 रनों की। पहले ओवर में 11 का रन रेट था, लेकिन अब
7 रनों का रन रेट बचा है इस मैच में। कप्तान बारक्या कामले ना बल्लेबाजी में चले ना गेंदबाजी में चले। सबसे अच्छी गेंदबाजी शुभम ठाकुर ने की, 5 रन देकर 1 विकेट लिया, लेकिन बारक्या कामले ने 2 छक्के 1 चौका देकर 19 रन यानी बहुत महंगी ओवर डिलीवर की। मैदान के अंदर ड्रिंक्स ब्रेक देकर स्कूटी पर हमारे बेस्ट स्कोरर अजय वर्तेकर मैन फ्रॉम कोपरा एक अच्छा योगदान दे रहे पीपीएल के लिए। अजय वर्तेकर की स्कोरिंग, प्रीतम भोपी की स्कोरिंग लाजवाब, हमेशा हमें कमेंटेटर्स को प्रभावित करती है और उनका भी बहुत ही अच्छा योगदान है पीपीएल सीजन 1 के लिए। मैच की तरफ चलेंगे, रोमांचक मैच है, एक्साइटमेंट मैच है, दर्शक हाई वोल्टेज मैच देखना चाहते हैं। अगर इस 6 गेंदों पर 4 गेंदें भी डॉट आती है तो 12 गेंद पे 14 बनाना बहुत ही मुश्किल बनेगा। हालांकि गजानन ने 6 नंबर का गियर डाल दिया है। गजानन बोडरे इनका नाम, जबरदस्त बल्लेबाजी। ओ सबमरीन डिलीवरी, मिचेल स्टार्क, जसप्रीत बुमराह की याद दिलाई इस गेंदबाज ने। यहां पर मिलेगी क्विक सिंगल। यॉर्कर डिलीवरी काफी खतरनाक होती है, क्रिकेट के परिभाषा में इसे ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। लेकिन अगर यॉर्कर डिलीवरी की बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की याद हमें आती है। जसप्रीत बुमराह 2008 में पहली बार आईपीएल में 80 लाख रुपए में खरीदे गए थे, लेकिन वही जसप्रीत बुमराह 2020 के आईपीएल में 8 करोड़ में खरीदे गए। ये गेंदबाज की मेहनत होती है प्रीतम। और द विकेट, हेलीकॉप्टर ये तो जगह पर उड़ गया। गजानन बोडरे अपना काम खत्म करके निकल गए डगआउट की तरफ और ये तीसरा विकेट गिरा है जय हनुमान बामन डोंगरी टीम का 40 रनों पर। गजानन बोडरे के लिए जोरदार डालिया। 5 गेंद पे 20 रन, कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा दिया है 20 रनों का इस मैच में। तो मैदान के अंदर एक और नए बल्लेबाज संजय मात्रे, मैन फ्रॉम कामोटे। कामोटे के बल्लेबाज पनवेल तालुका, पनवेल लीग, पनवेल तालुका के सभी गांव के खिलाड़ी पनवेल लीग में खेल रहे। संजय मात्रे मैक्सवेल के नाम से पहचाने जाते हैं। देखना है कि मैक्सवेल की तरफ बैटिंग होगी या नहीं। हल्के हाथों से गेंद को धकेलना चाहते हैं, गेंद बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं हुआ, वाइड बॉल। पहले से रन कम है, ऊपर से 1+1, ये 2 रन खर्च करना थोड़ा सा खराब हो सकता है अथर्वा एंटरप्राइजेस घोट के लिए। और टीम का टोटल जाके पहुंचा 42 रन स्कोर कार्ड पर। शानदार मुकाबला। मैदान तब तक ना छोड़ना जब तक आप जीत नहीं जाते और बारक्या कामले को कोई ना कोई प्लानिंग करनी होगी। 12 गेंद पे 14 किस तरह से बचाएंगे इस पर विचार करना होगा और मुकाबले में कमबैक करना होगा, क्योंकि कहते हैं जो काम दुनिया को नामुमकिन लगे वही मौका होता है कर्तव्य करने का, सिकंदर बनने का। यहाँ पे अंपायर का सिग्नल, नो बॉल। पहली गेंद थी वाइट, अब नो बॉल। इससे आत्मविश्वास कम होगा अथर्वा एंटरप्राइजेस घोट टीम का। सैंडी पालकर का सिग्नल है, फ्री हिट बॉल, लेकिन 12 गेंद पे 14 चाहिए थे। आप देखिए 10 गेंद पर 8 रनों की जरूरत। अथर्वा एंटरप्राइजेस घोट टीम क्या डीआरएस का इस्तेमाल करेगी? जी हाँ, एक डीआरएस है उनके पास और बारक्या कामले ने कहा कि डीआरएस इस्तेमाल किया जाएगा। अथर्वा एंटरप्राइजेस घोट टीम के ओनर है नितेश जी पाटिल, सचिन जी टीके। सबसे बड़ा योगदान पीपीएल के लिए सचिन टीके साहब ने दिया है, क्राइम ब्रांच पुलिस ऑफिसर। उनका भी हम हार्दिक स्वागत करेंगे। और उनके टीम ने लिया है डीआरएस। अंपायर ने नो बॉल दिया था, ओरिजिनल डिसीजन। अब देखना है कि ओरिजिनल डिसीजन के बाद यहां पर निर्णय क्या होगा। अगर ये नो बॉल होती है तो मैच जीतना मुश्किल हो सकता है। अजय, इट्स अ नो बॉल, फ्री हिट। कंटिन्यू कीजिए मैच को। 10 बॉल पे 8 रनों की आवश्यकता। जीत के करीब पहुंच चुकी है संजय ठाकुर की जय हनुमान बामन डोंगरी टीम और पहले जीत का मजा मिल सकता है उन्हें, लेकिन बारक्या कामले है
ये जंगल के शेर, क्योंकि क्रिकेट में ऐसा कहते हैं कि जंगल का राजा भले ही शेर हो, लेकिन जब जंगल में आग लगती है तब शेर भी दुम दबा के भाग जाते हैं। अब 10 बॉल 8, फ्री हिट, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है इस वक्त आदित्य मस्कर, मैन फ्रॉम नेरे, ओवर द विकेट। और ये इनसाइड आउट शॉट, फील्डर है लेकिन फ्री हिट बॉल है और यहां पे 2 रन पूर्व है। क्विक डबल, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। ऐसा कहते हैं लाइफ इज अ रेस, क्योंकि जंगल में जब सुबह होती है तब जब हिरन जागता है तब हिरन सोचता है कि आज अगर मैं दुम दबा के नहीं भागा तो मैं मारा जाऊंगा, इसीलिए कहते हैं लाइफ इज अ रेस। ऑन साइड में ड्राइव शॉट, क्लास टाइमिंग। आदित्य मस्कर यहां पर मिले कि 1 रन। ये मुकाबला इक्का दुक्का के साथ जीतना चाहती है। तो यहाँ पे डगआउट में खिलाड़ियों को वार्निंग अंपायर के द्वारा, क्योंकि डगआउट से आप किसी भी तरह का कॉल नहीं कर सकते। लास्ट कॉल है, इसके बाद आपको पेनल्टी कॉल दिया जाएगा। प्लीज आपको बाहर से नहीं आवाज देनी है। डगआउट पे जो खिलाड़ी बैठे हैं जानमन बामन डोंगरी टीम के, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। मैच की तरफ चलेंगे। आप जीतने के लिए आवश्यकता है 8 बॉल पर 5 रनों की। नो एक्साइटमेंट, एक छक्का लगा तो सीधा मैच खत्म। संजय मात्रे कोशिश कर रहे हैं लेकिन अंपायर का कोई सिग्नल नहीं। एक और डॉट गेंद, 7 बॉल पर 5 की आवश्यकता। आज अक्षय गोंदली ने खुश किया, कैच ऑफ द डे, कैच ऑफ द पीपीएल। कमाल की कैच, शॉट थर्ड मैन में लपकी और इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाई। 7 बॉल 5। और इस बार स्लाइस ऑन द बैट, गेंद के बल्ले पे ब्रश हुई और सीधा विकेट कीपर के हाथों में चले गई। एक और झटका लगा इस वक्त जय हनुमान बामन डोंगरी टीम को। 48 रनों पर लक्ष्य था 53 का। ओवर की हुई समाप्ति। अब बची है 6 गेंद और मैच जीतने के लिए जय हनुमान बामन डोंगरी टीम को महज 5 रनों की आवश्यकता। पनवेल मध्ये हा सोहळा रंगलाय, आयोजन हाय हा मानाचा। पनवेल मध्ये हा सोहळा रंगलाय, आयोजन हाय हा मानाचा। क्रिकेटचा उत्सव भरलाय भारी, पनवेलच्या या नगरीचा। क्रिकेटचा उत्सव भरलाय थँक्यू सो मच. तर नेक्स्ट मॅच तुम्हाला पाहायला मिळेल साक्षी स्टार प्रोव्हिन्स स्पोर्ट्स खारघर इनामपुरी संघनायक आकाश तारेकर यांना मी विनंती करेन आपण आसनात व्हावं स्टेजच्या समोर येऊन आणि आपण त्यांचा प्रतिस्पर्धी संघ जय हनुमान एंटरप्राइजेस बामण डोंगरे सध्या जो संघ मैदानामध्ये चेसिंग करतो तो आकाशच्या संघाविरुद्ध खेळेल. यानंतरचे नेक्स्ट बिग फाइट मैच प्रवीण टेंबे आपल्याला पाहायला मिळेल. डेफिनेटली वैभव भोपी, एक और बड़ा मुकाबला। मैंने कहा था 4 बड़े कप्तान है, आकाश तारेकर, विशाल जीतेकर, अक्षय पवार और उनके साथ बारक्या कामले, यानी 4 बड़े कप्तान हैं, तो हर मुकाबला रफ एंड टफ होगा। लेकिन मैच ये रफ एंड टफ है। 6 बॉल पर 5 रनों की आवश्यकता है। शुभम ठाकुर के 2 ओवर में 14 रन, सबसे कम रन देने वाले गेंदबाज शुभम ठाकुर यहां पर साबित हुए। लेकिन अंतिम के ओवर बची है और 5 रनों की आवश्यकता। अथर्व एंटरप्राइजेस घोट टीम को कमबैक करना है तो एक ही बात कहूंगा कि घायल तो यहां पर हर एक परिंदा है, लेकिन जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। और अथर्व एंटरप्राइजेस टीम को यहां पर फिर से उड़ना होगा। थोड़ी सी घायल टीम है लेकिन कमबैक करना होगा। और बारक्या कामले ने ऐसे कई मुकाबले हारते हारते जीते हैं। उनके अंदर वो क्षमता है, उनके अंदर एक गुणवत्ता है। चलेगा मुकाबले की तरफ। 6 गेंद 5 की आवश्यकता। बॉलिंग ट्रैक पर है संतोष मदने। अगर ये मैच जीतते हैं तो संतोष मदने हो गए मैच के मैन ऑफ द मैच। हीरो बनने का मौका है संतोष। मजा आएगा मुकाबले में। 6 गेंद 5, सामने आदित्य मस्कर, नेरे गांव की पहचान, और दूसरी तरफ संतोष मदने। वेरी क्लोज मैच। एक और खराब गेंद निराश करेगी अथर्व एंटरप्राइजेस घोट को। व्हाइट बॉल, एक चौका, महज 4 की आवश्यकता। पीपीएल सीजन 1 7वां दिन और ये मैच है दूसरा। जबरदस्त क्रिकेट, कमबैक करना होगा संतोष मदने को। 6 गेंद 4 और इस बार कमबैक। डॉट बॉल की समाप्ति। जबरदस्त मुकाबला। अब लग रहा है कि मुकाबला हाई वोल्टेज होगा। ये डॉट गेंद इंपॉर्टेंट है। बारक्या कामले की टिप्स इंपॉर्टेंट है इस मैच में।
क्योंकि बारके काम ने जितना अपने गेंदबाज को सिखाएंगे, हौसला बुलंद करेंगे, उतनी अच्छी गेंदबाजी हो पाएगी। जबरदस्त क्रिकेट, 5 बॉल 4 की आवश्यकता, रफ एंड टफ मुकाबला। दर्शक हाई वोल्टेज मैच देखना चाहते हैं, दर्शक वन साइड मैच बिल्कुल नहीं देखना चाहते। वो देखना चाहते हैं मुकाबले में आग लगना, वो देखना चाहते हैं मुकाबले में एंटरटेनमेंट, दर्शक देखना चाहते हैं मुकाबले में खुन्नस क्रिकेट। क्या ये क्रिकेट खुन्नस होगा? क्या मुकाबला अंतिम गेंद तक खेला जाएगा? 5 बॉल 4 रन, कैच मिल सकता है, डॉट गेंद मिल सकती है और ये कैच, मुकाबले में कमबैक। मैंने यही कहा था, बारके कामरे ने कई मुकाबले हारते हारते जीते हैं, उसका ये एग्जाम्पल है। अपने गेंदबाज को हौसला दिया, अब देखिए मुकाबले में कमबैक। बची 4 गेंदें और जीतने के लिए 4 रनों की आवश्यकता। क्या बात है, टीम मीटिंग लिए जा रहे विकेटों पर। 4 बॉल 4 रन। क्रिकेट में ऐसा कहा जाता है, जितना कठिन संघर्ष उतनी बड़ी उतनी शानदार जीत। संघर्ष कठिन है, लेकिन 4 गेंद पे 4 बचाएंगे तो संतोष मदने हीरो बनेंगे और जीत भी उतनी बड़ी शानदार मिलेगी। रन टू बॉल मुकाबला, गेंदे भी 4 है, रन भी 4 है। बारके कामले जानते हैं, एक आध फुलटॉस गेंद अगर बल्ले पे गिरी तो सीधा बाहर जाएगी और पहला मैच हमें हारना पड़ सकता है। इसलिए हर गेंद पर सटीकता से गेंदबाजी हो रही है। प्रवीण, परसों का दिन हम भूल नहीं पाएंगे आणि जी मॅच झाली होती आणि आपण पाहिलं होतं घोड विपक्ष बॉस यांचा तो सामना होता। आपण 5 बॉलमध्ये जवळपास 7 ते 8 धावांची गरज होती आणि रोशन सालुंकेनं तो सामना जिंकून दिला होता आणि शेवटचं ओव्हर मेडनवर फेकलं होतं। ती मॅच पुन्हा एकदा प्रेक्षकांना तशा प्रमाणे पाहायला मिळेल की काय? क्या बात है, एक और हाई वोल्टेज मैच। बॉस फाइटर घोट के बीच में जो मुकाबला हुआ था, रोशन सालुंके हीरो बने थे, लेकिन अब हीरो कौन बनेंगे? क्या संतोष मदने बनेंगे हीरो या फिर बल्लेबाज रोहन कड़ू बनेंगे हीरो? जबरदस्त मुकाबला। क्रिकेट में कहते हैं, जो काम दुनिया को नामुमकिन लगे वही मौका होता है करतब दिखाने का, वही मौका होता है सिकंदर बनने का। हालांकि नामुमकिन काम है, मुमकिन करना होगा संतोष मदने को। नाउ बैक टू गेम। रोहन कड़ू सामना करेंगे इस गेंद का। 4 बॉल 4। ओहो, लेग कटर बॉल, ब्यूटीफुल डिलीवरी। गेंद विकेटों पे गिरने के बाद थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर गई। शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा, जबरदस्त गेंदबाजी। मैंने यही कहा था कि यहां पर बल्लेबाज संतोष मदने अगर 6 गेंद पे 5 बचाते हैं तो सीधा मैन ऑफ द मैच के हीरो कहलाएंगे। अब देखिए मुकाबले में कमबैक। बची 3 गेंद, कंपलसरी चेसिंग, 4 रनों की आवश्यकता। जबरदस्त मुकाबला। फिर से एक बार संतोष टू रोहन, ओवर द विकेट। ओहो, खड़े खड़े गेंदे डॉट फेंकी जा रही है। कमाल की गेंदबाजी, जरा जोरदार ताली इस गेंदबाज के लिए। संतोष मद ने दिल जीत लिया इनके परफॉर्मेंस ने। अब दबाव है यहाँ पर जय हनुमान बामन डोंगरी टीम पर, लेकिन यहाँ पर खुश हो चुके हैं सचिन टीके और नितेश पाटिल जो घोट टीम के ओनर है। अब देखिए मुकाबले में बची 2 गेंदे, 4 रनों की आवश्यकता। प्रेशर प्रेशर अंडर प्रेशर, गेंदबाज पे प्रेशर है, बल्लेबाज पे प्रेशर है, प्रेशर दोनों टीम के कप्तान, प्रेशर है दोनों टीम के ओनर पर। ओ टैपिंग क्रिकेट, संतोष मदने वहां पर मौजूद है। 2 गेंद 4 की जरूरत थी। अब मुकाबला देखिए, 1 गेंद 3 की आवश्यकता। कंपलसरी चेसिंग, जबरदस्त मुकाबला। अगर मुकाबला पसंद आया है तो तालियां बजाइए, यह पैसा वसूल मैच आपके लिए। जबरदस्त क्रिकेट। बारके कामरे ने 1 ओवर में 19 दिए थे, उसके बावजूद भी संतोष मदने ने 5 गेंद पर 2 रन दिए। क्या क्रिकेट खेला है, क्या गेंदबाजी की ताकत है। और इस विकेटों पे बताया कि गेंदबाजी करना कितना आसान है संतोष मदने के लिए। जबरदस्त मैच। यूट्यूब पर 2000 दर्शक इस मैच को देख रहे हैं। कितना बड़ा मुकाबला है, ये पीपीएल के लिए सक्सेस है। जैसे हमने कहा कि 5 दिन में पीपीएल को 15 लाख व्यूज मिले, अब देखिए 7 दिन में पीपीएल को अभी तक 19 लाख व्यूज मिले। यानी जब 10वां दिन आएगा तब पीपीएल 20 लाख के ऊपर अपने व्यूज काउंट करेगा। मुकाबला खुन्नस है, दोनों टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं। क्रिकेट में कहा जाता है कि इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती, इज्जत और तारीफ कमाई जाती है। क्या संतोष मदने इज्जत तारीफ कमाएंगे या फिर बल्लेबाज
चेतन गोसावी इज्जत तारीफ कमाएंगे। अगर चेतन गोसावी छक्का मारते हैं तो महेंद्र पाटिल की ओर से 500 का इनाम दिया जाएगा। इस कमेटी के खजिनदार, बहुत कैश है उनके पास, 500 का इनाम यहाँ पर मिलेगा चेतन गोसावी को। भंगरपाड़ा के सुपुत्र है चेतन गोसावी और दूसरी तरफ संतोष बंदे। जरा जोरदार ताली इस मुकाबले के लिए। यह मैच आपके लिए है, यह पैसा वसूल मुकाबला आपके लिए है, यह पीपीएल आपकी है। जबरदस्त मुकाबला, दोनों टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं। एक गेंद 3 की आवश्यकता। क्या बारका कामले पहली जीत मैच जीतेंगे या फिर अक्षय पवार अपनी पहली मैच जीतेंगे? खुन्नस क्रिकेट, जबरदस्त मुकाबला। 1 गेंद 3। यहां पे मंकी विकेट का कोशिश की थी संतोष बंदे ने, अंपायर ने डेड बॉल घोषित किया। 1 गेंद 3। प्रेशर गेंदबाज पर है, प्रेशर बल्लेबाज पर है, प्रेशर दोनों टीम पर है। 1 गेंद 3। ये देखिए नैले पे दैला, कभी बाजी इधर कभी बाजी उधर। अंपायर चलिए दोनों बल्ले खिलाड़ियों को वार्निंग देना है। 1 गेंद 3 की आवश्यकता कंपलसरी। 3 रन दौड़ना बहुत मुश्किल है, यानी बल्लेबाज के दिमाग में चल रहा है क्या मैं छक्का मारूं या मैं चौका मारूं या फिर मैं दौड़ के 3 रन पूरे करूं। टीम मीटिंग यहाँ पे अलाउड नहीं है। प्रेशर प्रेशर, जबरदस्त मुकाबला। देखिए क्रिकेट में कहते हैं क्रिकेट खेलने बच्चों का, इसमें तेल निकलता है अच्छों का। और यहाँ पे दोनों टीम प्रदर्शन करती हुई 1 बॉल 3 रनों की आवश्यकता। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। किससे मिलेगी कामयाबी? 1 बॉल 3। क्या अक्षय पवार या बारक्या कामले? ओहो प्रेशर प्रेशर है। 1 बॉल 3 की जरूरत थी, 2 रन पूरे किए, 1 रन पूरा किया और यहाँ पे आउट, वाइट बॉल। जरूरत नहीं थी रन लेने की, यहां पे 2 रन मिलेंगे। आप देखिए मैच, 1 बॉल 1 रनों की जरूरत। डीजे क्या बात है, 1 बॉल 1 रनों की आवश्यकता। स्ट्राइक पे होंगे तोंडरे गांव के सुपुत्र सुमित पाटिल, यंगस्टर ऑफ तोंडरे टीम। प्रेशर प्रेशर प्रेशर। क्या रोहन कड़ू को रन लेने की जरूरत थी या नहीं, ये सवाल भी किया जा रहा है मैदान से। जबरदस्त मैच, क्या क्रिकेट खेला जा रहा है। सपने वो नहीं होते जो आप सोते वक्त देखते हो, सपने वो होते जो आपको सोने नहीं देते। आज किसी एक टीम का वो सपना पूरा होगा। जबरदस्त मुकाबला। 1 गेंद डालने के लिए 5 मिनिट अभी तक लिए इस गेंदबाज ने, यानी श्वास आहे ना शब्द उट्टट पिंगट जाट बाण दंडनाथ। श्वास घेताना आता दोन्ही संघांच्या पासल्या पासपूस फुसफुस करतील। क्या बात है, गोरक्षनाथ पवार, इनकी आवाज रायगढ़ के गाने में इस्तेमाल की गई, लेकिन फील्डिंग वेरी क्लोज। ऑस्ट्रेलिया की तरफ फील्डिंग लगाई बारक्या कामले ने। अगर जिसके भी हाथ पे गेंद मिलेगी सीधा स्टंप पर हिट किया जाएगा। 1 रन बचाना है। जबरदस्त मुकाबला, प्रेशर है। 1 बॉल 1 रनों की आवश्यकता। 1 रनों की कीमत देखिए, जैसे एक नेता 1 वोट से हारता है, एक स्टूडेंट 1 मार्क्स से फेल होता है, और 1 रनों से बहुत कुछ होता है। वो 1 रनों का एग्जाम्पल इस पीपीएल में आज हमें पता चला। जबरदस्त मुकाबला बीच मैदान के अंदर। बारक्या कामले की टीम में अथर्व एंटरप्राइजेस गोट और दूसरी तरफ अक्षय पवार की टीम में जय हनुमान बामंडोंगरी टीम। क्या मुकाबला खेला गया। 6 गेंद पे 4 की जरूरत थी, उसके बाद 5 गेंद पे 4, उसके बाद 2 गेंद पे 4, उसके बाद 1 गेंद पे 3। अब देखिए 1 गेंद 1 की आवश्यकता। प्रेशर प्रेशर प्रेशर। गेंदबाज पे प्रेशर है, बल्लेबाज पे प्रेशर है। सामने यहाँ पर बल्लेबाज सुमित पाटिल, मैन फ्रॉम तोंडरे गांव की पहचान। क्या तोंडरे गांव का नाम रोशन करेंगे सुमित। पहले दिन की बात करेंगे तो बॉल्ड आउट में तोंडरे के गेंदबाज अजय ने डायरेक्ट हिट की थी, तोंडरे गांव का नाम रोशन किया था। फिर से एक बार तोंडरे गांव के बल्लेबाज को मौका मिला है यहाँ पर नाम कमाने का। 3000 दर्शक लाइव है, जरा जोरदार तालियां इस मुकाबले के लिए। प्रेशर प्रेशर प्रेशर। 1 बॉल 1। क्या अक्षय पवार या बारक्या कामले? ओहो हो, व्हाट अ शॉट। आगे बढ़ के खेला है, मैच समाप्त। और यह है सुमित पाटिल, तोंडरे गांव की पहचान।
थँक्यू वॉट अ मॅच. पैसा वसूल सामना. एक गोलंदाजाने केलेली चूक अंतिम बॉलवर आणि त्याचा परिणाम शेवटच्या बॉलवर पूर्णतः संघाला भोगावा लागला. आणि खरं तर ही संधी स्वतः गोलंदाजाने निर्माण केली होती. आणि मराठीमध्ये म्हणतात ना की स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मांडून घेणं, असाच काही तो सेकंड लास्ट बॉल त्याने रिलीज केला आणि त्यानंतर सामना खूप आपण अंगावर येताना पाहायला मिळाला. क्या बात आहे वैभव बोपी, एक चेंडू एक ट्रुमेंडस प्रेशर. आणि संजय ठाकूर देखील त्यांची छाती अजून धकधक करते. संजय ठाकूर फायनली मॅच जिंकल्यात आणि खूप आनंद आहेत. परंतु सुमितचं कौतुक करावं लागेल, पुढे येऊन एवढं मोठं रिस्क घेतलं. कारण बारके कांबळे विकेट किपर होता, हे माहिती असून पुढे येणं हे सर्वात कठीण काम आहे वैभव. डेफिनेटली प्रवीण टेंबे, नाम बनते तो रिस्कचे आणि असं आपण नेहमी म्हणतो आणि ते रिस्क घेतली आणि कामयाबी देखील आली. तर मान्यवरांचं शुभागमन, पेडगावचे सन्माननीय जयवंत घरत यांचं या ठिकाणी शुभागमन झालंय. त्यांचं आम्ही मनाच्या अंतकरणापासून हार्दिक स्वागत करतो. तसेच सन्माननीय कैलाश भोपी यांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन झालं.